दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं जनता का मुद्दा। हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां पूरी तेज हो चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और इनेलो पार्टी किसी भी वक्त किसी भी समय अपनी सूची जारी कर सकते हैं और विधानसभा चुनाव के चलते ही नारुंद विधानसभा के अंदर बड़ा रोचक और तिकोना मुकाबला देखने को मिल रहा है। वहाँ से कांग्रेस पार्टी के डॉक्टर अजय चौधरी, जो कुमारी शैलजा जी ने एक जनसभा संबोधित की थी, वहाँ पर उन्होंने एक इशारा किया था कि नारनून से जो कैंडिडेट होंगे वो डॉक्टर अजय चौधरी होंगे। और उसके साथ में भारतीय जनता पार्टी के कैप्टन अभिमन्यु जी, जो हरियाणा सरकार में बड़े अच्छे उस पर पद पर रह लिए, तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से कैप्टन अभिमन्यु को फिर दोबारा नाड़ू से उतारा है मैदान में। और इनेलो पार्टी के उमेद सिंह लोहान, जो कि आजकल उन्होंने भी गांव में जाकर के अपनी जनसभा को संबोधित करना शुरू कर दिया है और युवाओं से मिलना, बुजुर्गों से मिलना शुरू कर दिया है, तो आपको वहां पर तिकोना मुकाबला देखने को मिलेगा नारुंद के अंदर। और मैं नारुंद की बात करूं, नारुंद के अंदर इतिहास रहा है, 2 या 3 बार कांग्रेस पार्टी ने वहाँ से जीत हासिल की है। कांग्रेस पार्टी का वहाँ पर दबदबा बहुत कम रहा है। और मैं आपको थोड़ा पीछे लेके चलता हूँ। 1967 में वहाँ से रामेश्वर दत्त जीते थे, जो कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे। उन्होंने जोगिंदर सिंह जोग को हराया था, जो निर्दलीय जोगिंदर सिंह जोग वहाँ से उनकी टक्कर में उम्मीदवार थे। 1967 के बाद फिर 68 में जोगिंदर सिंह जोग ने स्वतंत्रता पार्टी से टिकट लेकर के आए। उन्होंने फिर वहाँ से जीत हासिल की और रामेश्वर दत्त को कांग्रेस पार्टी में ही के कैंडिडेट को हरा दिया था। तो उसके बाद 1972 से 91 तक, 1972 में फिर जोगिंदर सिंह जो थे कांग्रेस पार्टी के अंदर चले गए थे, उन्होंने फिर वहाँ से जीत हासिल की थी। और 1972 से लगातार 1991 तक चौधरी वीरेंद्र सिंह मंत्री रहे थे। उन्होंने लगातार 3 बार कांग्रेस के स्वरूप सिंह को हराया था। लगातार 4 बार वहाँ से चौधरी वीरेंद्र सिंह मंत्री रहे थे। उसके बाद 1996 में जसवंत सिंह खांडा हरियाणा विकास पार्टी में चले गए थे और हरियाणा विकास पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा था और उन्होंने चौधरी वीरेंद्र सिंह को हराया था और जीत हासिल की थी। उसके बाद 2000 में राम भगत शर्मा जी ने आज़ाद उम्मीदवार वहाँ से जीत हासिल की थी, उन्होंने चौधरी वीरेंद्र सिंह को ही दोबारा हराया था। तो रामकुमार गौतम ने 2005 में रामकुमार गौतम ने भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ाया और उन्होंने जीत हासिल की थी। उन्होंने सरोज मोर, इनेलो पार्टी के सरोज मोर को हराया था। तो 2009 में फिर इनेलो पार्टी की सरोज मोर ने वहाँ से नारनूल से जीत हासिल की थी। 2014 में फिर कैप्टन अभिमन्यु जी ने भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ करके भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने जीत हासिल की थी और भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत अच्छे और बहुत बड़े मंत्री वो रहे थे। उसके बाद फिर 2019 में उन्होंने दोबारा चुनाव लड़ा। तो 2019 में दादा गौतम ने जेजेपी पार्टी ज्वाइन की थी। जेजेपी पार्टी ज्वाइन करने के बाद दादा गौतम ने जेजेपी पार्टी से टिकट मिली और उसके बाद में उन्होंने दादा गौतम ने वहाँ से जीत हासिल की थी। भारतीय जनता पार्टी कैप्टन अभिमन्यु जी हार गए थे। अब देखना होगा कि किसका पलड़ा नारनूल में भारी रहेगा। आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताना। जय जवान जय किसान।